अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज 4 जुलाई बरोज हफ्ता इस वीलॉग के अंदर बड़ी अहम खबरें आपके सामने रखनी है कि सुहेल अफरीदी की जानब से आजादी या मौत वाले कंटेनर के साथ क्या सलूक किया गया है। शहबाज शरीफ की हुकूमत और मरियम नवाज की हुकूमत किस तरह से घेरा तंग हो रहा है और अब एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है जिसके अंदर इनके गिर्द घेरा भी तंग होगा और हालत भी इनकी टाइट होगी, क्योंकि नवाज शरीफ ने तो पहले ही महमूद अचकजई को पैगाम भेजना शुरू कर दिए थे कि हमारी सियासत खत्म हो गई है, हम किसी काम के नहीं रह गए, हम लोगों में भी नहीं जा सकते, हम इक्तदार में होकर भी हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो आओ इमरान खान के साथ बात करो, हमारी कोई सुलह करवाओ, हमारे साथ कोई एग्रीमेंट करो। तो अब तो उनका बेड़ा गर्क होने जा रहा है, ना अवामी सपोर्ट रह गई है और ना ही जो कंधों पर बिठा के लाए थे वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मामला भी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे और बाकी बड़ी अहम खबरें हैं। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। रात को जी एक तस्वीर आई और ये पेशावर के सहाफी की जानब से तस्वीर शेयर की गई, एक कंटेनर जिसको जंग लग चुका है, कचरा कुंडी पर खड़ा हुआ है, उसको जंग लग चुका है और ऊपर जो आजादी या मौत वाला पोस्टर लगा हुआ था, फ्लैक्स लगी हुई थी, उसका भी बेड़ा गर्क हो चुका है और एसी का जो आउटर है वो भी कचरे से भरा हुआ है और जाले लगे हुए हैं, वो टैंकी पानी वाली भी तकरीबन तबाह हो चुकी है। और इरफान खान ये सहाफी हैं, वो लिखते हैं आजादी की तहरीक अपनी मौत आप मर गई, मौत तो दूर की बात आजादी को भी जंग लग गया। आजादी या मौत वाला वो रमजान के अंदर कंटेनर निकाला था ना सुहेल अफरीदी साहब ने कि रमजान के बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सीधी बात करता हूं, मुझे किसी की कोई जी परवाह नहीं होती, सुहेल अफरीदी साहब नाराज हो रही है या कोई एक्स वाई जी को बुरा लग रहा है, हम सच्ची बात करते हैं। हमने कौन सा किसी के जाके जो है वो पैसे लेने हैं या फर्ज लेने हैं या सुहेल अफरीदी साहब की या बाकी की तारीफें की जाए कि हमें पैसे देंगे। हमें तो ऐसे पैसे नहीं चाहिए, वरना लोग तो जाके देखे ना, लोग तो हुक्मरानों के आगे जाके धमाले डालते हैं। क्या कहने जी, क्या कहने अफरीदी साहब के, सुभान अल्लाह। नौजवान, जमीन से आया हुआ आम लोगों का नुमाइंदा, नहीं भाई हमने दिहाड़ियां नहीं लगानी। खान ने कहा था, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि ये सारा एपिसोड्स मैंने कवर की, बहुत करीब से देखी, अडियाला से लेकर सब कुछ, जब गंडापुर को हटाया गया और फिर ये आए, तो खान ने कहा था सुहेल अफरीदी पर मुझे एतमाद है, मेरा बेहतरीन जो है वो ओपनर बैटर है और सुहेल अफरीदी इस तल्ख जो मौसम है, जबर का मौसम है, उसके अंदर मुजामत कर रहे हैं, इसलिए मैं सुहेल अफरीदी से खुश हूं। अच्छा, फिर खान की आंख का इशू हो गया, उसके बाद रमजान आ गए, तो उन्होंने कहा हम एक फोर्स बनाने जा रहे हैं, रिहाई मूवमेंट वाली रिहाई फोर्स। फिर रमजान के अंदर इसी कंटेनर की तस्वीरें आई कि सुहेल अफरीदी साहब कंटेनर का दौरा कर रहे हैं। फिर अब उस कंटेनर की आज तस्वीरें आ रही है, जंग लग चुका है आजादी या मौत वाले को। तो किधर गया, किधर गई वो मुजामत, या किधर गई वो आजादी या मौत वाला कंटेनर, या किधर गई वो रिहाई फोर्स। यानी कल एक वीडियो देखिए, हर जगह पे कचरा तो होता है। कल एक पेशावर से एक शख्स ने वीडियो शेयर की, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कचरे का ढेर देखे हैं। पंजाब के अंदर भी जो सुथरा सुथरा पंजाब की टीम है ना, वो टिकटॉकरों की टीम है, वो एक्टर भर्ती किए हुए हैं, वो बस ट्राली आगे गुजर जाती है, वो थोड़ी सी जगह पे साहब, मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि वो थोड़ी सी वो झाड़ू मारते हैं और पीछे टिकटॉक बना लेते हैं। और लेकिन केपी के अंदर तो माजत के साथ टिकटॉक भी नहीं बन रही कि दिखाने के लिए थोड़ी सफाई हो जाए। तो अब कंटेनर आजादी या मौत वाला तबाह हो गया जी, उसका कोई हाल। यानी ये सुहेल अफरीदी साहब से खान को उम्मीद थी। देखे, खान ने अगर रिप्लेस किया गंडापुर को तो इसलिए तो नहीं रिप्लेस किया होगा ना, और आपने कंटेनर एक बना लिया और उसके बाद उसका इस तरह से बेड़ा गर्क हो गया, तो ये तो खान के साथ ज्यादती है जी। दूसरी तरफ चले,
शौकत नवाज मीर गिरफ्तार हुए और जो कलदम करार दी गई है एक्शन कमेटी। अब अबसार आलम साहब, ऐसी सहाफत से बंदा मर जाए, ऐसी सहाफत बंदा ना करे। किताबें छपनी चाहिए। ये जो लोग मैथ्स कम्युनिकेशन बेशुमार यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ रहे हैं, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, मैंने खुद जर्नलिज्म पढ़ी हुई है और मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है, तो ये सिलेबस के अंदर शामिल करना चाहिए कि ऐसे टुच्चे सहाफी या ऐसी रिपोर्टिंग बच्चों प्यारे बच्चों, अगर आपने सहाफी बनना है तो ये वाला काम नहीं करना। क्या कहते हैं, शौकत नवाज मीर से तहकीकात के बाद यह बात साबित हो चुकी है कि अवामी एक्शन कमेटी के टीटीपी तहरीक तालिबान के साथ की क़यादत के साथ राब्ते थे और टीटीपी के दहशतगर्दों को कश्मीर में लाकर मुसल्लह तसादम की कोशिश हो रही थी। इस प्लानिंग के पीछे राह है। लो जी, लेवल होगा। ऐसा नहीं है कोई इल्जाम लगा रहा हूं। बहुत आम बात मुझे मालूम हुई है, दो और बातें आम है। एक पहले उसमें बता दूं, वो ये है कि जो टॉप की लीडरशिप है, शौकत, ये सुन लिया आपने, यानी पूरा नहीं आपको सुनाना चाह रहा, मकसद ये है कि आपको अंदाजा हो गया कि नून लीग का रहनुमा सबका वो पैमरा के चेयरमैन जिन्होंने सहाफत छोड़ दी थी, वो ठीक है, प्रापेगंडा होता है भाई, सोशल मीडिया पे भी होता है, मीडिया पे होता है, ये टूल्स हैं ही प्रापेगंडा के लिए, आप कह लें। लेकिन इतना भी नहीं भाई होता कि आप कह दें कि उन टीटीपी लेके आनी थी, रॉ की स्पॉन्सर्ड थे, ऐसा था वैसा था। हद हो गई। और दूसरी तरफ गैर मुल्की खवातीन जो ज्यादती का निशाना बनी, ताकतवर लोग मुलव्वस थे, ताकतवर से मुराद ये इसहाक डार एंड कंपनी, ये भी तो ताकतवर ही है ना। आप सिर्फ फौजी स्टैब्लिशमेंट को ताकतवर समझते हैं, तो भाई ये आप जाए ना सिंध के अंदर, आप जाए बाकी पंजाब के अंदर, ये हर कोई यहां बता, कोई सहाफी भी बड़ा सहाफी है ना, पैसे वाला, वो भी ताकतवर है, वो भी फिरौन है। तो यहां जिसके पास ताकत है वही ताकत, वही जालिम, वही ब्रूटल। अब वो नजम सेठी साहब फरमा रहे थे कि गैर मुल्की खवातीन को बाहर भेज दिया गया है, यानी समझे कि अब केस खत्म हो गया, कि ना कोई गवाही देने के लिए आएगा। जब कोई गवाही नहीं देगा, केस तो आगे बढ़ेगा ना भाई, गवाही देंगे। अगर उन्होंने घंटे घंटे का बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन नहीं साबित नहीं हुआ, वो मेडिकल टेस्ट करवाना था, ऐसा था, बरी कर दो, तो कुछ दिन के ये शोर होगा, उसके बाद खत्म। तो ये तो जनाब इस, अच्छा बहरहाल नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब ये शहबाज शरीफ साहब का सामान बहुत जल्दी पैक हो सकता है और इनके गिर्द जो घेरा तंग होगा ना, इन्होंने जो कुछ किया है ना, ये सूद समेत इनके साथ जो होगा वो बहुत जल्द होने जा रहा है। और इसी तरह सिरल अल्मेडा, वो डॉन लीक्स वाले, वो भी किया कहते हैं कि अंकल इज लूजिंग कंट्रोल ऑफ नैरेटिव इन द सेंटर एंड नीस इज इन द प्रोविंस। तो यानी नैरेटिव अब ये लूज कर रहे हैं, अब इनके पास कोई बयानिया नहीं बचा हुआ। बयानिया क्या होना जी, रात को पेट्रोल देखा, लेवी के अंदर, पेट्रोलियम लेवी के अंदर 6 रुपए 22% 22 रुपए इजाफा कर दिया है और कीमत 1 रुपए 97 पैसे कम की है। बढ़ाते वक्त 50-50 रुपए और कम करते वक्त कम ना करो, उल्टा ले भी बढ़ा लो, ले भी बढ़ा लो और कौम पे एहसान करो, 1 रुपए 97 पैसे, ठीक है जी। और पेट्रोल जो है वो 297 रुपए 98 रुपए आपका 53 पैसा और 309 रुपए 50 पैसा जो है वो डीजल हो गया। तो ये तो अच्छा, फिर खबरें बहुत हैं क्योंकि भी लोग लंबा हो जाता है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर का सदर मुकर्रर कर दिया गया। सुभान अल्लाह, तरक्की देखें। पीटीआई से पीपल्स पार्टी से ये अदम इस्तेकाम के क्या इस्तेकाम है, जो उनसे भी जमात तोसीक कर दीजिएगा। अदम इस्तेकाम के अंदर आके अब अदम इस्तेकाम के सदर भी लग गए, एक ही दिन में सदर भी लग गए हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है, अगले किसी वीलॉग में तफसील से इन चीज़ों पर बात करेंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।